पिछली कड़ी में आपने निराला की कविता बांधो ना नाव की व्याख्या को देखा। आज की कड़ी में, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निराला की एक अन्य कविता खेत जोत कर घर आए हैं की व्याख्या को। तो बिना समय के बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो की ओर लिए चलता हूँ। मैं हूँ रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। निराला की यह कविता खेत जोत कर घर आए हैं उन्होंने 16 दिसंबर 1952 को लिखी थी, जिसे पहली बार अक्टूबर 1953 में कल्पना नामक कविता में छापा गया। उस समय निराला ने इस कविता का नाम शब्दचित्र रखा था और इसे इसी शीर्षक से आराधना नामक उनके काव्य संग्रह में भी संकलित किया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं। कविता खेत जोत कर घर आए हैं। खेत जोत कर घर आए हैं, बैलों के कांधों पर माची, माची पर उल्टा हल रखा। बद्धी हाट अधेड़ पिताजी, माताजी सिर गट्ठल पक्का। पिता गए गौवों के गौड़े, माता घर लड़के धाए हैं। आम और जामुन के फल हैं, कुछ गूलड़ कुछ गुल्लू कच्चे। लड़के चुनते हुए बिकल हैं, पेड़ पेड़ पर वे हैं सच्चे। पुए लगाकर बड़ी बहू ने मन्नी से पर पकवाए हैं। पुए लगाकर बड़ी बहू ने मन्नी से पर पकवाए हैं। तो यह थी कविता खेत जोत कर घर आए हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पूरे दिन खेतों में अनवरत परिश्रम करने के पश्चात कृषक परिवार के घर लौटने के दृश्य को निराला ने इस रचना में स्थान दिया है, इस रचना में शब्दबद्ध किया है। इन कृषकों के साथ इनके बैल भी खेतों में पूरा श्रम करते हैं। इन्हें भी घर आकर सुख का अनुभव होता है। पूरा का पूरा दृश्य ढले हुए इस दिन का एक संकेत दे रहा है। बैलों के कंधे पर लकड़ी का वह खांचा जिससे उन दोनों को एक साथ बांधा जाता है और उस पर उल्टा हल आज के दिन की समाप्ति का संकेत कर रहा है। लौटते हुए सजी हुई दुकानें दिखाई पड़ती हैं। पिता और सर पर पशुओं के लिए घास आदि का गट्ठर लिए माँ भी साथ हैं। पिता पशुओं के सानी पानी की व्यवस्था करने और माँ घर पर बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने पहुँचती है और बच्चे खेल में लगे हुए हैं। पूरा परिवार संपूर्ण दिन खेतों में मेहनत करके लौटा है और अब माँ बाप तो पुनः घर की चक्की में पिसने के लिए तैयार हैं, परंतु बच्चे खेलने के लिए दौड़ पड़े हैं। इस कविता में कवि ने बालकों की दृष्टि से कृषक जीवन अथवा ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। माँ बाप अपने काम में लग गए हैं और बालक खेल में। खेल खेल में आम और जामुन आदि के वृक्षों के पास जाकर फल चुन चुन कर खाने को व्याकुल हैं। आम एवं जामुन के अतिरिक्त गूलड़ और फूल भी वह चुनते हैं और इस प्रकार पेड़ पेड़ पर वह स्वच्छ मना बालक आनंद उठाते हैं। उधर बड़ी बहू पुत्री मन्नी के साथ घर पर खाने की व्यवस्था में लीन है। संपूर्ण दृश्य उन श्रमिक जनों के जीवन और उनके मेहनतकश स्वभाव को दिखा रहा है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि अभाव में भी यहाँ के लोग निरंतर श्रमशील रहते हुए बिना शिकायत के शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहते हैं। साथ ही बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देते हुए निराला ने सिद्ध किया है कि यह बच्चे इस कठिन जीवन के बीच भी आनंद के क्षण ढूंढ लेते हैं। इन कृषकों के जीवन का आनंद धन और समृद्धि के बल पर नहीं खरीदा जाता। इनके लिए तो ठीक प्रकार से भोजन की व्यवस्था हो जाए और सबका पेट भर जाए, यही सबसे बड़ा सुख है। इनकी अपेक्षाएं इससे अधिक नहीं है। कृषक जीवन बहुत ही मेहनत का जीवन है, उसी को चित्रित करते हुए यह कविता निराला ने लिखी है। अब हम देखते हैं इस कविता की विशेषताओं को, क्योंकि व्याख्या के साथ साथ विशेषताएं लिखना भी पेपर में ज़रूरी है। भाषा की बात करें तो निराला की भाषा सदैव ही सहज और सरल रहती है। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग निराला नहीं करते। किसान परिवार का वर्णन निराला ने इस कविता में किया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग निराला द्वारा इस कविता में हुआ है।
साथ ही प्रकृति चित्रण, जिसमें कि निराला पूर्णतः दक्ष है, सटीकता से किया गया है। और प्रकृति चित्रण में मानवोचित स्वभावों को डालकर उन्होंने संध्या का वर्णन भी साथ साथ कर दिया है, जिसमें वे कहते हैं, बैलों के कंधे पर माची, माची पर उल्टा हल रखा। अब यहाँ उल्टा हल किसान तभी रखता है जब वह खेत से लौटता है, यानी खेत से लौटेगा कब? संध्या के समय, शाम के समय। शाम के समय का चित्र निराला ने यहाँ पर चित्रित किया है। और एक कृषक परिवार का पूरा जीवन खेत और घर की व्यवस्था में ही लगा रहता है। उसका पूरा वर्णन निराला की इस कविता में मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं निराला की अगली कविता स्नेह निर्झर बह गया है की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं और किन कविताओं की व्याख्या सुननी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।